अस्सलामुअलैकुम। आज मैं लाई हूँ आपके लिए थर्ड पार्ट 10th क्लास गेस्ट पेपर शॉर्ट क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज वाई। इसको हम y के इक्वल करेंगे। देखो कैसे, इसको हमने y के प्रोपोर्शनल करना है। कैसे? p की 3 प्लस q की 3 रेशो p की 2 माइनस q की 2। ये कोमा की जगह पे हमने लिखना है प्रोपोर्शनल। उसके बाद हमारे पास क्या है? p का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस q का स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास आएगा रेशियो, फिर क्या आएगा? y। अब हमने क्या करना है? इस y को हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। p की 3 प्लस q की 3 y, p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, p का 2 माइनस पी क्यू, p का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस q का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है? हमने y फाइंड करना है। y इज इक्वल टू पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। इसको हमने, ये हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रही है, जब ये इक्वल के इधर आ जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिवाइड। अब आपको मालूम है ये पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, हमारे पास एक फार्मूला होता है पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। इसको एक बार हम प्लस पॉजिटिव में लिखेंगे और एक बार नेगेटिव में। इसको हम इस तरह ओपन कर सकते हैं इस तरीके से, p माइनस क्यू, p प्लस क्यू, p की 2 माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या है? p की 3 प्लस क्यू की 3। अब हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। देखें कैसे? p माइनस क्यू, ये p प्लस क्यू, ये हमारे पास क्या है? एक फार्मूला। p का 3 माइनस क्यू की 3, p की 3 माइनस क्यू की 3। अब हमारे पास क्या है? p की 3 प्लस क्यू की 3। देखो, p की 3 प्लस क्यू की 3 डिवीजन p की 3 प्लस क्यू की 3, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह जाएगा? y इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारे पास आया p माइनस क्यू। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे पूछा गया इफ r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t का स्क्वायर एंड r इज इक्वल टू 8, t इज इक्वल टू 3, फाइंड। हमने क्या करना है? k। देखो किस तरीके से इसको हम सोल्व करेंगे। r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t का स्क्वायर। देखो हमारे पास आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे हम क्या लिखेंगे? k। इसको खत्म करने के लिए हमारे k यूज होता है, t का स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए? हमने फाइंड क्या करना है? k। k हमारे पास ये यहीं पे रहेगा, r डिवाइडेड बाय ये t का स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास? डिवाइड। ये आप लोगों की मर्जी, आप ये यहाँ लिखो इक्वल के, जब हमारे पास तीन चीज यहाँ पे आ जाए इस तरीके से, या फिर आप लोगों की मर्जी 5 इज इक्वल टू 3 लिखो, ये 3 इज इक्वल टू 5 लिखो। अब हमारे पास k यहाँ पे है, r डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर, k इज इक्वल टू, r हमारे पास क्या है? 8, t हमारे पास क्या है? 3 का k इज इक्वल टू 8, 3 का हम स्क्वायर लेंगे, हमारे पास क्या आंसर आएगा? 9। ये हमारे पास k की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 6 और 12। इसको हमने सोल्व किस तरीके से करना है? हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल हमने फाइंड करना है। यहां हम लिखेंगे लेट दी थर्ड प्रोपोर्शनल इज x। अब देखिए 6 रेशो 12 प्रोपोर्शनल 12 रेशो x। हमने थर्ड प्रोपोर्शनल क्या लिया? x लिया। अब हमने क्या करना है? वैल्यू को हमने क्या करना है? लास्ट वाली वैल्यू से और सेकंड वाली को थर्ड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 6 मल्टीप्लाई x, 12 मल्टीप्लाई 12। आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन और ये जो ब्रैकेट होती है इसको हम क्या कहते हैं? ये दोनों का मतलब है हमारे पास मल्टीप्लाई करना।
देखो हम 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 6x, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 144। 6x इज इक्वल टू 144, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, जब हमारे पास इक्वल के एक साइड पर चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। x इज इक्वल टू 6 1 6 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर क्या आता है 144। इसका x इज इक्वल टू 24। हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड किया है, हमारे पास आंसर आया है x इज इक्वल टू 24। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पे उन्होंने पूछा गया है फाइंड अर्थमेटिक मीन्स। अब हमने इसका अर्थमेटिक मीन्स मालूम करना है, वो भी डायरेक्टली तरीके से। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला होता है x की बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब हमारे पास है सिग्मा x, हमारे पास क्या है, सिग्मा हमारे पास होगी x, हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास x हमारे पास ये वैल्यूज है। इसका फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज। हमारे पास x का मतलब है सम ऑफ ऑल वैल्यूज। देखो इस तरीके से ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय n। सम ऑफ ऑल वैल्यूज का मतलब ये है कि इनको हमने सारी वैल्यूज को सम करना है, और n का मतलब ये है कि ये हमारे पास कितने वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास n क्या है, 8 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। x की बार इज इक्वल टू 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 35 प्लस 45 डिवाइडेड बाय हमारे पास n क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको हमने 8। अब हमने इनको ऐड किया, प्लस करना है हमने 12 14 17 20 24 29 35 एंड 45। इसको हमने सॉल्व किया, इनको हमने ऐड किए, इसका आंसर हमारे पास आता है 196 डिवाइडेड बाय 8। x की बार हमारे पास आंसर। अब ये हमारे पास वैल्यूज कट नहीं हो रही है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। देखिए 196 डिवाइडेड बाय 8, 8 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे हमारे पास क्या आएगा 16, माइनस करेंगे हमारे पास क्या आएगा 3। अब देखो 3 हमारे पास छोटी वैल्यूज है और 8 हमारे पास बड़ी है। हमने क्या करना है, डेसिमल लगा के हमने एक 0 बढ़ा देना है। अब हमने 8 का टेबल वहां तक पढ़ना है कि हमारे पास 30 से लेस आए। ठीक है, 30 है या 30 से लेस। अब हमने 8 का टेबल अगर हम 3 तक पढ़ेंगे 24 आता है हमारे पास आंसर। इसको माइनस करेंगे हमारे पास क्या आएगा 6 पॉइंट, डेसिमल हमारे पास लगा हुआ है, फिर हमने एक 0 लगाना है। 8 का टेबल अगर हम 7 तक पढ़ेंगे हमारे पास आंसर आएगा 56। इसको माइनस करेंगे हमारे पास क्या आएगा 4 बढ़ाएंगे, डेसिमल लगा हुआ है, हमने फिर 0 बढ़ाना है। 8 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे हमारे पास आंसर आएगा 40। आंसर है हमारे पास 2.375। आई होप कि आपको मेरे क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको मेरे क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।